बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो मैं एक मुख्तसर सा लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूँ वो अपनी नौयत का इंतहाई अहमियत का हामिल है, और वो इसलिए है कि एक ऐसी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद में सिखा रहा है कि जिस शख्स की भी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है तो उस पर यह दुआ पढ़ना, यानी कि उसके लिए दुआ करना लाजम है अपने आप के लिए, कि वो अपने आप के लिए ये दुआ करे। वो दुआ कौन सी है? वो दुआ सूरह अहकाफ कुरान मजीद की सूरत है, और ये आयत नंबर 15 है। आयत नंबर 15 सूरत अहकाफ में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो मैं आपके सामने अभी रखूँगा, आपको सुनाऊँगा। आपने कोशिश यही करनी है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस दुआ को याद करें, और याद करने के बाद अव्वल आखिर दरूद शरीफ हर नमाज के बाद इस दुआ को लाजमी मांगा करें। उठते बैठते जहाँ भी आपको टाइम मिले तो इस दुआ को आप मांगते रहा करें। अल्लाह ताला ने इस दुआ में बहुत सारी बरकतें रखी हैं, और अल्लाह ताला अगर ये मेरी और आपकी ये दुआ कबूल कर ले, जो भी 40 साल जिसकी उम्र हो चुकी है, तो फिर हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। वो दुआ क्या है? उस दुआ से पहले अल्लाह ताला उस दुआ का पस मंज़र रखता है कि वो दुआ क्यों मांगी जा रही है। कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। हमने इंसान को हदायत की कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करे। यहाँ पर इस हदायत का मतलब ये भी लिया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपने वालिदैन के साथ बेहतर सलूक करे, एहसान वाला मामला करे, शफकत वाला मामला करे, उनके साथ कोई बदतमीज़ी ना करे। वो एक और आयत में जैसे कि आता है कि उफ़िम वला तनहरुमा, कि उन्हें उफ तक ना कहो अपने वालिदैन को। और फिर एक और जगह पर आ जाता है कि वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, कि अल्लाह मेरे वालिदैन पर बख्शिश कर, उनकी रहम वाला मामला फरमा जैसे उन्होंने मुझे दुनिया में मुश्किल से पाला था, बचपन में मुश्किल से पाला था। अगला जो हिस्सा है वो है हमलतहु उम्मुहु कुरहम व वदअतहु कुरहा। उसकी माँ ने, यहाँ पर अल्लाह ताला फिर आगे इरशाद फरमा देता है कि उसकी माँ ने मुशक्कत उठाकर उसे पेट में रखा। ज़ाहिर बात है, जब वालदा जिस बच्चे को पेट में रखती है तो वो कोई आसान काम नहीं होता, ये सिर्फ एक वालदा ही जाती है कि वो कितना मुश्किल काम है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व हम्लुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, यानी कि आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए। यानी कि पहले हिस्से में अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को हदायत दी, हुक्म दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करे, क्योंकि उसकी माँ ने मुशक्क़त उठाकर उसे पेट में रखा और मुशक्क़त उठाकर ही उसको जना, और उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए। यहाँ पर हमें एक हदीस याद आती है कि अल्लाह ताला के हबीब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, जब एक शख्स ने पूछा था कि हमारा कौन ज़्यादा हकदार है नेक बर्ताव का, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तेरी माँ। फिर दोबारा पूछा तो फिर कहा कि तेरी माँ। फिर जब तीसरी दफ़ा पूछा तो फिर कहा कि तेरी माँ, और चौथी दफ़ा फिर इरशाद फरमाया कि तेरा बाप। तो यहाँ से हमें ये बात मिलती है कि 3 दफ़ा क्यों कहा कि 3 दफ़ा तेरा, मतलब 3 दर्जे वालदा की बरतरी ज़्यादा है इस मामले में एक अच्छे सलूक की। कि उसकी वजह यह है कि एक तो उसकी माँ ने मुशक्क़त उठाकर पेट में रखा, फिर मुशक्क़त उठाकर ही उसको जना, 2 चीज़ हो गई। फिर हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए, यानी कि हमल का दौरान भी और दूध वाला उम्र भी, ये 30 महीने लग गए। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने वालदा की जो बरतरी है वो रखी है कि 3 दफ़ा यहाँ पर उसका तज़किरा किया है। फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यहाँ से अब वो दुआ शुरू होती है। अब यहाँ से दुआ जो है वो अपने गौर से सुननी है, और फिर इस पर अमल भी करना है, और कोशिश करें कि दूसरों तक इसको फैलाएं भी से। वो दुआ क्या है? जब अल्लाह ताला कहता है कि वबाला अर्बाईन असाना,
कि हत्ता कि वो 40 साल तक पहुंचता है। वकाला है काला यानी कि कहता है रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, फिर आपने समाअत फरमानी है और फिर इसका मैं तर्जुमा भी आपको बता देता हूँ कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फिर इंसान कहता है रब्बि औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अब यहाँ पर आपने तर्जमे को गौर से सुनना है, आपने खुद भी इसको पढ़ना है। सूरत अहकाफ आयत नंबर 15 को जाकर लाजमी पढ़ें, घरों में जाकर बैठ के आज ही कोशिश करें कि मोबाइल आप सबके पास है, इसको पढ़ें। इसका तर्जमा यह है कि ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई। यानी कि वो तमाम नेमतें जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई। इसमें वालिदैन का भी तज़किरा आ गया और बंदे का भी तज़किरा आ गया। और नेमतें कितनी हैं? बेशुमार हैं। माँ के पेट में जिंदा रहना, माँ के पेट से जिंदा बाहर निकलना, दूध पीना, दूध की उम्र को पहुंचना, फिर दूध की उम्र को इख्तिताम करना, फिर थोड़ा सा चलना, फिर टांगों के पाँव के बल चलना। पहले बंदा चलता है, वो भी आपको स्टेप पता है, फिर पाँव के बल चलना, फिर खड़े होना, फिर भागना, फिर तालीम हासिल करना, फिर नमाज पढ़ना, फिर जवानी को पहुंचना, फिर शादी होना, फिर बच्चे होना, रिज्क मिलना। ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह हमें भी दे चुका है और हमारे वालिदैन को भी दे चुका है। और फिर आगे फरमाते हैं कि तर्जुमा जो है, और ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो। यानी कि यहाँ पर अल्लाह से दुआ की जा रही है कि अल्लाह ऐसा नेक अमल करने की भी तू मुझे तौफीक दे दे जिससे तेरी जात जो है वो राजी हो जाए। और उसके बाद है कितनी कमाल की बात आगे आ रही है, और मेरी औलाद को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे। यानी कि अल्लाह ताला जब अरशाद फरमाता है ना जी, जब अल्लाह ताला अरशाद फरमा देता है कि मेरी औलाद को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे दे, तो यहाँ पर कितनी अहम बात बताई जा रही है कि औलाद को भी नेक बना अल्लाह और उसके जरिए मुझे सुख भी दे दे। सुख किस किस्म का है आप सब जानते हैं कि औलाद का दुख बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी मुसीबत है। वो किसी भी हवाले से हो, वो औलाद नाफरमान निकल आए, नालायक निकल आए जाए, खुदा न खास्ता अपाज हो जाए, कोई भी हवाला हो जाए, बे औलाद औलाद हो जाए, तो हर हवाले से औलाद की तकलीफ बड़ी होती है। और सुख वही औलाद देती है जो नेक हो, जो वालिदैन की फर्माबरदार हो, जो वालिदैन के कांधे के साथ कांधा मिलाए, जो वालिदैन की बुढ़ापे में मदद करे। और फिर अल्लाह ताला से बंदा जो आखिर में इल्तिजा करता है कि अल्लाह मैं तेरे हजूर तौबा करता हूँ और ताबे फरमा मुस्लिम बंदों में से हूँ, कि अल्लाह मैं तौबा भी करता हूँ और मैं मुसलमानों में से भी हूँ, मैं मुसलमान बंदों में से भी हूँ। ये इंतहाई अहम दुआ है। इसका लिंक मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब की किसी तरीके लगा दूँ या इसका कोई प्रिंट फार्मेट यहाँ पर आखिर पे लगा दूँ जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर स्क्रीनशॉट वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि बता दिया सूरत अहकाफ आयत नंबर 15, वो मैं नीचे यहाँ पर लगा भी रहा हूँ। फिर दुआ आखिर में मैं पढ़ देता हूँ, रब्बि औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। तो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, माओ, ये आप सब के लिए लाजिम है कि इस दुआ को लाजमी याद कर लें। ये आज छोटा सा एक दर्स था, वो 10 मिनट का तकरीबन था, लेक्चर था। उम्मीद है आपको इल्म में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आपसे ये गुजारिश है कि जितना आप सुनते हैं ना जी, उसको अगर अमल करना शुरू कर लें तो बहुत कमाल की बात हो जाएगी। और मेरी एक गुजारिश भी है, और वो गुजारिश सिर्फ ये है कि रात को सोने से पहले अपनी रूटीन बना लें कि सुबह जब फजर के टाइम उठते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो एक सिपारा जो है वो रोजाना उसकी तलावत किया करें। और शाम को यानी कि रात को सोने से पहले सिर्फ एक सफ़ा कुरान मजीद का कोई भी आप तर्जमा ले लें, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ लें, फिर देखिएगा कि ज़िंदगी में किस कदर की तब्दीलियाँ आती हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।
अल्लाह ताला अमल की, समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें, लेकिन आखिर पर हमेशा मेरा एक पैगाम होता है और पैगाम आप सब के लिए कि दोस्तों नमाज को अव्वल वक्त में मसाजिद में अदा लाजमी करने की कोशिश करें, ख़वातीन घरों में अदा करें, और जो घर मर्द पढ़ते हैं नमाज यानी कि सुन्नत और नवाफिल, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ पढ़ाया करें, लगा लिया करें, ताकि उनमें भी नमाज पढ़ने का हुब और शौक़ पैदा हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।